हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में बात किए थे ब्रोंचियल अस्थमा के बारे में बात किए थे। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्य रूप से इसमें कि स्टेटस अस्थमेटिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें यही चर्चा करेंगे कि स्टेटस एस्टमेटिक में मुख्य रूप से जिससे कि इसे ब्रोंचियल अस्थमा होता है, वो एक तरह से समझिए कि एक स्टेटिक्स एस्थमेटिक में आने पर एकदम गंभीर रूप हो जाता है। ठीक है, एकदम तीव्र यानी क्रोनिक हो जाता है। इसे अब तक गंभीर रूप के रूप में आप जान भी सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर हो गया जिससे स्टेटस अस्थमेटिक हो गया आपको, तो इसमें चांसेस बहुत कम होता है बचने का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं क्या होता है। बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिक ठीक है, मुख्य रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। ठीक, बता दूं कि इसमें देखा गया है कि स्टेटिस एस्थमेटिक इसमें जिसे अब तीव्र गंभीर रूप के रूप में भी इसको जान सकते हैं। ब्रोंचियल अस्थमा हो गया, इसको तीव्र रूप में भी इसको भी जान सकते हैं। इसको जब तीव्र रूप में क्या कहेंगे, उसको स्टेटस एस्थमेटिक कह सकते हैं उसको। ठीक, एक गंभीर अस्थमा का दौरा होता है जो घर के उपचारों से ठीक नहीं होता है। जैसे जैसे आपको ब्रोंचियल अस्थमा हुआ है, अस्थमा हुआ है, तो जैसे एक बताया था कि एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। ठीक है, तो एक्यूट में क्या होता है, क्रोनिक में क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है, चर्चा किए थे। एक्यूट ब्रोंचियल अस्थमा ये हो गया क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा। ठीक है, अस्थमा। ठीक है, एक्यूट में क्या होता है, जैसे आपको ब्रोंचियल अस्थमा हुआ है तो कम से कम आपको 1 हफ्ता से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जाते आपको 3 वीक में ठीक हो जाता है। 3 वीक में धीरे धीरे आपको अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर 3 वीक में ठीक नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, उसको क्रोनिक में बोलते हैं। ठीक है, 3 वीक से ज़्यादा क्रॉस कर गया तो समझिए कि उसको क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा कहा जाता है। ठीक है, अब उसमें क्रोनिक ब्रोंचियल अस्थमा में आता है स्टेटस अस्थमेटिक। स्टेटस एस्थमेटिक में क्या होता है, मुख्य रूप से कि बता दूं कि स्टेटस एस्थमेटिक में होता है कि अगर एक बीमारी आपको हो गया तो मुख्य रूप से जो एक तरह से समझिए गंभीर रूप हो गया आपको। ठीक है, तीव्र या गंभीर रूप हो गया, इससे अगर हो गया तो चांसेस 100%, जैसे 100 व्यक्ति को हुआ है तो 80% 90% चांस कम होता है कि व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। बता दो कि एक घरेलू उपचार से ये ठीक नहीं होता है, इसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लेने आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप में होता है कि इसे सांस लेने में मुश्किल हो जाता है इस तरह, और सांस कभी कभी सांसें की नलियाँ अचानक से बंद भी हो जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अस्थमा अटैक भी उसको कह सकते हैं। इसमें भी होता है कि आप ठीक से आपका होता है कि आप ठीक से खा भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। स्टेटस एस्थमेटिक हो जाने पर आपको कि आप अच्छी तरह खा भी नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आपको आवाज़ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। और इसमें भी होता है कि अच्छी तरह से आप सो भी नहीं सकते हैं। अगर आपको हो गया तो आपको अच्छी तरह सोने भी नहीं देगा। ठीक, थोड़ा सा बात करते हैं कि अस्थमा और स्टेटस एस्थमेटिक में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा।
अस्थमा में क्या होता है तो मुख्य रूप से अस्थमा अस्थमा और स्टेटस अस्थमेटिक में अंतर। ठीक है, पहले बात करते हैं स्टेटस अस्थमेटिक के बारे में, उसके बाद अस्थमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेटस मेट्रिक। ठीक है, ई क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ई क्या होता है बता दूं कि अस्थमा और स्टेटस एस्थमेटिक में अंतर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेटस अस्थमा एस्थमेटिक में, और दूसरा अस्थमा के बारे में चर्चा करेंगे। अस्थमा के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिक और अस्थमा, पहले ई जानने से पहले आपको ई जानिएगा तब बेहतर होगा। ठीक है, स्टेटस एस्थमेटिक जानने से पहले आपको अस्थमा के बारे में आपको जानना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं अस्थमा के बारे में। ये क्या होता है मुख्य रूप से कि अस्थमा एक पुरानी बीमारी है। ठीक है, ये क्या होता है कि फेफड़ों की बीमारी होती है जो अस्थमा से पीड़ित लोगों को में होने का मुख्य रीजन ये होता है कि इससे पहला कारण कि धूम्रपान, एलर्जी, शारीरिक गतिविधि, ठीक है, से आपको क्या कर सकता है ट्रिगर करके उनके वायु मार्ग को सूझा जाता है। ठीक है, सूझने के साथ साथ ये भी होता है कि उनमें बलगम भर जाता है, बलगम भर सकता है, और आमतौर पर दवाओं के साथ भी अस्थमा का इलाज कर सकते हैं। ठीक, ऐसे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अस्थमा में कि जो वायु मार्ग होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होता है और कफ भरने लगता है, जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से सांस नहीं ले सकते हैं, आपको सोने में दिक्कत हो सकता है, आपको बोलने में दिक्कत हो सकता है, खाने पीने में भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, ये होता है क्योंकि उसमें जो श्वास नली होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, स्वाइलिंग होता है। ठीक है, स्वाइलिंग में क्या होता है, सपोज जैसे नली है, ठीक है, नली है, ठीक है, तो मुख्य रूप से स्वाइलिंग होते 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 दोनों तरफ से स्वाइलिंग होते होते ना अच्छी तरह से आपको आवाज़ निकलेगा ना सोच सकते हैं, धीरे धीरे क्लोट बंद होने लगती है। ठीक है, क्लोज होने लगती है, धीरे धीरे बंद होने लगती है। क्या होने लगती है? धीरे धीरे बंद होने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे बंद होने लगती है। ठीक, इसी में अगर धीरे धीरे बंद होगा तो आपको क्या क्या मौसम महसूस होगा? ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? तो होने का मुख्य यदि धूम्रपान करते हैं या किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, या किसी शारीरिक गतिविधि कारण भी होगा। ठीक, ज़्यादा करके स्मोकिंग या गांजा वगैरह फूकते हैं या सिगरेट वगैरह धूम्रपान वगैरह करते हैं तो बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक, और ये था। अब बात करते हैं स्टेटस अस्थमेटिक में क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी हम बात करते हैं स्टेटस अस्थमेटिक में क्या होता है। इसमें देखा गया है कि यह गंभीर अस्थमा का दौरा होता है जो घर के दबाव से ठीक नहीं होता है। ये बीमारी जब भी आपको होगा, ये बीमारी होगा जब भी होगा आपको स्टेटस अस्थमेटिक जब भी आपको बीमारी होगा तो अस्थमा को धीरे धीरे आप घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्टेटस अस्थमेटिक आप घरेलू उपचार से नहीं ठीक करते हैं क्योंकि यह तीव्र एवं गंभीर हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, आवाज़ बैठ जाएगा, कुछ खाना पीना भी नहीं खिलाएगा। ठीक है, खाना अच्छी तरह से भी नहीं खिलाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह सो भी नहीं सकते हैं ये स्टेटस अस्थमेटिक होने पर। ठीक, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि लक्षण। मान कि अब हो गया, लक्षण की बात करते हैं। सपोज आपको स्टेटस अस्थमेटिक आपको हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? इसमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण जैसे कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा आपको। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होगा, लंबी लंबी सांस लीजिएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से, दूसरा अच्छी तरह से आप खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तीसरा अच्छी तरह से आप बोल भी नहीं सकते हैं, आवाज़ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, घरघराहट की आवाज़ निकलेगा, खांसी होगा, तेज हृदय की गति होगा। ठीक है, चक्कर आना, भ्रम होना, मति भ्रम भी होने लगता है। ठीक है,
और क्या होगा साथ साथ में कि हाथ पैर की अंगुलियां जितनी होती है धीरे धीरे त्वचा नीला पड़ने लगता है, क्योंकि अच्छी तरह से आप सांसें नहीं ले पा रहे हैं ना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। तो सा एक और कारण बता रहे हूँ कि होने का कारण, ठीक है, स्टेटस एस्टिमेटिक होने के कारण की बात करते हैं, क्या क्या कारण है। इसमें बहुत सारे आपको कारण हो सकते हैं जैसे कि एलर्जी के कारण हो सकता है, श्वसन संक्रमण की वजह से भी हो सकता है, पर्यावरण के कारण हो सकता है, दवाएं हो सकता है, दवा की कोई मेडिसिन खा ली है उसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकता है, ठीक है। तनाव से हो सकता है, शारीरिक व्यायाम की वजह से भी हो सकता है, कि किसी ने सुना होगा कि शारीरिक व्यायाम करने से ठीक होता है, लेकिन नहीं होता है, किसी किसी में शारीरिक व्यायाम करने पर नुकसान भी होने लगता है, ठीक है। ऐसा होता है। कौन कौन कारण, पहला एलर्जी, ठीक है, एलर्जी से इससे हो सकता है कि किसी पराग, धूल, कण या पालतू जानवरों को रूसी से होने वाली बीमारी आपको हो सकता है, वो जैसे आपको एस्टिमेटिक स्टेटस हो सकता है। दूसरा पर्यावरणीय कारण हो सकता है, जैसे मौसम की वजह से या केमिकल की वजह से, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे क्या बोलते हैं जैसे प्लांट एरिया में वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डस्ट उड़ रहा हो, पत्थर कट रहा हो, सीमेंट बन रहा हो, गट्टी फूट रहा हो, छोटे छोटे गट्टी की प्रोडक्ट बनाया जाता है पत्थर को, उससे भी आपको स्टेटस एस्टिमेटिक होने का चांस खतरा हो सकता है। और होता है दवा के साइड इफेक्ट से क्या होता है, तो हाँ कौन कौन दवा, एक एंटीबायोटिक की दवा से भी हो सकता है, दूसरा ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन खाते हैं उसकी वजह से भी आपको एलर्जी होने के चांसेस हो सकता है। कौन कौन दवा से हो सकता है, पहला आपको एंटीबायोटिक कोई भी एंटीबायोटिक की मेडिसिन से हो सकता है, दूसरा ब्लड प्रेशर के मेडिसिन जो खाते हैं, हाई बीपी हो जाता है, ठीक है, उसको मेडिसिन खाते हैं उसके वजह से भी आपको स्टेटस एस्टिमेटिक होने का चांस हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं तनाव। हाँ, तनाव की वजह से भी आपको होगा, क्या होता है तनाव में हो सकता है जैसे किसी प्रकार के मेंटली टॉर्चर हो रहा है, किसी प्रकार के जैसे मेंटली प्रेशर है, तो उसकी वजह से आपको स्टेटस एस्टिमेटिक होने का चांस हो सकता है। एक हाँ, और बात करते हैं शारीरिक व्यायाम से भी आपको स्टेटस एस्टिमेटिक होने का चांस हो सकता है। क्या होता है उसमें कि शारीरिक व्यायाम करते हैं तो सभी व्यक्ति को महसूस होता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है, किसी में स्टेटस एस्टिमेटिक के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सभी को व्यायाम जिसे नहीं बोलते हैं, सभी को बेनिफिट नहीं होता है, किसी को नुकसान भी होने लगता है, किसी को बेनिफिट नहीं होता है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है, ठीक है, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक बार प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।